आज हम सेकंड चैप्टर स्प्रेडशीट के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंकों के मेल से जो डाटा बनता है उसे किस प्रकार का डाटा कहते हैं? उसे टेक्स्ट डाटा कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सेल एड्रेस पहचानें। सही क्या होगा? ये 7, फर्स्ट ऑप्शन। फंक्शन, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? हमेशा इक्वल टू से शुरू होता है। तो आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाने या आवाज़ की रिकॉर्डिंग डैश डाटा कहलाती है? कौन सा डाटा कहलाती है? ऑडियो डाटा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल रेंज में दिए गए डाटा को ऐड करने के लिए डैश फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो सम फंक्शन का इस्तेमाल होता है ऐड करने के लिए। अब जल्दी से एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर को देख लेते हैं। बेसिक डाटा टाइप कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के थे। पहला कौन सा था? टेक्स्ट डाटा। ये क्या था? किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंकों के मेल से जो डाटा बनता है उसे टेक्स्ट डाटा कहते हैं। जैसे घर का एड्रेस हो गया A20 मोहन नगर। सेकंड है न्यूमेरिक डाटा। अंकों से जो डाटा बनता है उसे न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, जैसे 20, 10.5 एटसेट्रा। थर्ड क्या है? थर्ड है डेट। जैसे 10/11/2022, डे, मंथ, ईयर। कभी कभी कहीं कहीं डेट फॉर्मेट को ऐसे भी अलाउड कर दिया जाता है, तो ये दोनों ही डेट फॉर्मेट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, इमेज डाटा। कोई भी फ़ोटो या पिक्चर इमेज डाटा के अंतर्गत आती है। फिर फिफ्थ है वीडियो। जितने भी वीडियोस हैं वीडियो डाटा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ऑडियो डाटा। तो जितने भी आवाज़ हैं, गाने हैं या साउंड की रिकॉर्डिंग है वो सब ऑडियो डाटा के अंदर आएगा। ये हमारा डाटा और डाटा टाइप का डायग्राम हो गया। अब कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम स्प्रेडशीट में यूज़ करते हैं। तो मैक्स फंक्शन है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल दी गई न्यूमेरिक डाटा में से सबसे बड़े डाटा का पता लगाने में किया जाता है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 250। तो ये जब हम मैक्स फंक्शन लगाएंगे तो अपने आप ही 250 को ये दिखा देगा। हम जैसे मैक्स फंक्शन सबसे बड़े डाटा का पता लगाने के लिए था, उसी तरह से मिन फंक्शन का काम क्या है? सबसे छोटे डाटा का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है काउंट। काउंट फंक्शन का काम क्या होता है? सेल रेंज में दिए गए सेल्स को काउंट करके बताता है। नेक्स्ट है सम फंक्शन। सम फंक्शन सेल रेंज में दिए गए डाटा को ऐड करता है। नेक्स्ट है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का काम सेल रेंज में दिए गए सेल वैल्यूज का एवरेज निकालना होता है। अब हमारे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से What is a spreadsheet? A spreadsheet is a computer program that can capture, display and manipulate data arranged in rows and columns. In spreadsheet programs, spaces that hold items of data are called spreadsheet cells. एक स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डाटा को कैप्चर करता है, डिस्प्ले करता है, उसको अरेंज करता है रोज एंड कॉलम्स में। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जिन स्पेसेस में हम डाटा को होल्ड करते हैं या डाटा को लिखते हैं या रखते हैं उसे हम स्प्रेडशीट सेल कहते हैं। अब स्प्रेडशीट में सेल्स को हम नंबर से रिप्रेजेंट, रोज़ को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल्स को सेल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब सेल नंबर क्या होते हैं या कैसे क्रिएट किया जाता है? सेल नंबर को क्रिएट किया जाता है, पहले हम लिखते हैं कॉलम का अल्फ़ाबेट एंड देन रोज का नंबर। नाउ ए सिंगल स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड एज ए वर्कशीट
टू कंपाइल डाटा। एक सिंगल स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट की तरह यूज़ कर सकते हैं डाटा को कंपाइल करने के लिए, और मल्टीपल स्प्रेडशीट को हम एक कंप्लीट वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ए वर्कशीट, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। नाउ ए वर्कशीट इज़ अ सिंगल पेज कंटेनिंग ए कलेक्शन ऑफ सेल्स। वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट पेज है जो सेल्स के कलेक्शन को कंटेन करता है। वेयर द यूज़र कैन स्टोर, अपडेट एंड मैनिपुलेट डाटा, जहाँ यूज़र डाटा को स्टोर कर सकता है, अपडेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और सेकंड डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, ए वर्कशीट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। एक वर्कशीट सेल्स का कलेक्शन है जो रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज है। इट इज़ ए वर्किंग सरफेस वी इंटरेक्ट विद टू एंटर डाटा। ये वो काम करने की जगह है या वर्किंग स्पेस है जहाँ पे हम डाटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके यूजेस क्या होंगे, इम्प्रूव्ड टाइम मैनेजमेंट, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन, स्टोरिंग एंड शेयरिंग डाटा। थर्ड क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ स्टोरिंग डाटा इन स्प्रेडशीट। फर्स्ट क्या होगा, इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर डाटा। Now we can perform calculations here very easily. Provide many tools for data analysis. Data analysis के लिए काफ़ी tools provide करता है। Easy to create data visualizations with chart। हम easily यहाँ पे data table के according charts draw कर सकते हैं। और next क्या है, हम Excel के साथ online भी work कर सकते हैं। Next question क्या है, what is a cell? A cell is a rectangular area formed by the intersection of a row and column. Cell क्या है, rectangular area है जो create होता है या form होता है rows and column के intersection से। Now cells are identified cell names. Cells को cell names से हम identify करते हैं जो बनते हैं column के alphabet या letters और rows के numbers को combine करके। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी cell number जो column D और रो 4 के इंटरसेक्शन से बनेगा, यानी कि कॉलम का नंबर तो क्या हुआ D और रो का नंबर क्या हुआ 4, तो जो सेल नंबर बनेगा वो होगा D4, यानी कि पहले आएगा कॉलम का अल्फ़ाबेट या लेटर और देन आएगा रो का नंबर।